नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित कुमार कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। आज का विषय है वीणा। वीणा की चर्चा करें तो वीणा एक प्राचीन तंत्री वाद्य है तथा इसका आविष्कार कब हुआ इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं है। वीणा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न धारणाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक धारणा ये प्रचलित है कि समुद्र मंथन के समय जो रत्न समुद्र से निकले थे उसमें से वीणा भी एक रत्न के रूप में निकली थी। दूसरी धारणा ये है कि भगवान शंकर जी ने पार्वती की शयन मुद्रा के आधार पर उनकी शयन मुद्रा से प्रेरणा पाकर एक वीणा का निर्माण किया था, जिसका नाम रुद्र वीणा पड़ा, या शिव वीणा भी उसको कहा गया और शंकर वीणा भी कहा गया है। तो इसी तरह इस संबंध में और भी काफी धारणाएं प्रचलन में हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में और मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में वीणा शब्द का प्रयोग समस्त तंत्री वाद्यों के लिए किया जाता रहा है तथा तंत्री वाद्यों के समस्त प्रकार जैसे संतूर, तानपुरा, सितार, सरोद, सारंगी, बेला, स्वरमंडल आदि वीणा के ही प्रकार माने गए हैं। उस समय समस्त तंत्री वाद्यों के लिए वीणा एक सामान्य संज्ञा थी तथा उस समय वीणा वाद्य विशेष के लिए बाण संज्ञा का प्रयोग होता था। भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी के अनुसार वैदिक तथा ब्राह्मण काल में इसे ही बाण कहा गया है। ये डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी का मत है। अब बात करते हैं वीणा के परंपरागत भेद अर्थात परंपरागत जो संज्ञाएं रही हैं। जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि वीणा एक प्राचीन वाद्य है तथा इस वाद्य का प्रयोग संगीत के प्रारंभिक काल से ही होता चला आ रहा है। वैदिक काल में इसे बाण के नाम से जाना जाता था तथा वीणा संज्ञा का प्रयोग तत्कालीन समस्त तंत्री वाद्यों के लिए किया जाता था। वीणा के अनेक प्रकारों अथवा संज्ञाओं का प्रयोग प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक संगीत साहित्य में मिलता है, जैसे आडंबर वीणा, अनालंबी वीणा, अलाबू वीणा, अलापनी वीणा, एक तंत्री वीणा, कच्छपी वीणा, कात्यायनी वीणा, कलावती वीणा, किन्नरी वीणा, महती वीणा, परिवादनी वीणा, चित्रा वीणा, रुद्र वीणा, विचित्र वीणा इत्यादि इत्यादि नाम या संज्ञाएं सुनने को मिलती है और ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। उपरोक्त वीणाओं के अतिरिक्त वर्तमान समय में जो सितार, तानपुरा, सारंगी, सारिंदा, स्वरमंडल, दिलरुबा, इसराज, सुरबहार, सुरसिंगार, रबाब, स्वरमंडल, संतूर आदि वाद्यों के नाम हमें सुनने को मिलते हैं, वे सभी वीणा के ही या इन वीणाओं के ही परिष्कृत रूप भेद हैं अर्थात उसी प्राचीन वीणा के प्रकार हैं। लेकिन वर्तमान समय में केवल कुछ ही मूल वीणाओं का प्रचलन शास्त्रीय संगीत में है, जिनमें से रुद्र वीणा और विचित्र वीणा उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है और तंजोरी वीणा और गोटू वाद्यम दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है। इनमें से अगर हम रुद्र वीणा की बात करें तो रुद्र वीणा में पर्दे होते हैं और उसी तरह दक्षिण की जो वीणा है तंजोरी वीणा उसमें भी पर्दे होते हैं। और इसी तरह उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर हम विचित्र वीणा की बात करें तो उसमें पर्दे नहीं होते और उसी तरह दक्षिण में गोटू वाद्य में भी पर्दे नहीं होते। वर्तमान समय में प्रचलित वीणा प्रकारों की व्याख्या। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेकों वीणाएं प्रचलन में रही हैं, जिनमें से अधिकतर वीणाएं लुप्त हो गई है या गौण हो गई हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ एक वीणाओं के परिष्कृत रूप अथवा
प्रकार आज सितार, स्वरमंडल, सरोद, संतूर, रबाब, तानपुरा, सारंगी आदि के रूप में देखने को मिलते हैं। इस तरह ये सभी तंत्री वाद्य किसी न किसी प्राचीन अथवा परंपरागत वीणा के ही प्रकार रहे हैं। उदाहरण के लिए सितार तंत्री वाद्य प्राचीन सप्ततंत्री अथवा त्रितंत्री वीणा का ही परिष्कृत रूप भेद माना गया है। तानपुरा की बात करें तो यह प्राचीन चतुष्तंत्री वीणा अर्थात चतुषी वीणा का परिष्कृत रूप भेद है। इसके अतिरिक्त संतूर एवं स्वरमंडल इत्यादि जो वाद्य हैं यह शततंत्री वीणा का वर्तमान रूप भेद है या प्रकार है, तथा रुद्र वीणा एवं विचित्र वीणा क्रमशः प्राचीन किन्नरी वीणा एवं ब्रह्म वीणा अथवा घोषिका वीणा या एक तंत्र वीणा के वर्तमान एवं परिष्कृत रूप भेद है। इसी तरह वर्तमान समय के अन्य सभी तंत्री वाद्य किसी न किसी प्राचीन वीणा से ही संबंधित है। अतः वर्तमान समय में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में वीणा वाद्य विशेष के रूप में रुद्र वीणा एवं विचित्र वीणा का प्रचलन मुख्य रूप से मिलता है। अब हम रुद्र वीणा की थोड़ी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में रुद्र वीणा का प्रयोग होता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का मत है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि शंकर जी ने इसका निर्माण किया था और इसलिए इसको रुद्र वीणा या शिव शंकर वीणा कहा जाने लगा। सर्वप्रथम नारद कृत संगीत मकरंद ग्रंथ में इस वीणा का उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात संगीत परिजात और संगीत सार आदि अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। डॉक्टर लालमणि मिश्र जी के मतानुसार किन्नरी वीणा का परिष्कृत रूप ही रुद्र वीणा है, तथा दोनों में अंतर केवल इतना है कि किन्नरी वीणा में सारिकाओं अर्थात पर्दों की संख्या 14 से 18 होती है तथा रुद्र वीणा में 18 से 24 पर्दे होते हैं। इसके वर्तमान वादक तथा जयपुर घराना की वीणकारी शैली के वर्तमान वंशज स्वर्गीय उस्ताद असद अली खां साहब ने इसके अन्य नाम भी बताए हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम रुद्र वीणा या सार वीणा है। सार वीणा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारिकाएं होती है अर्थात पर्दे होते हैं, इसलिए इसका सार वीणा नाम भी सुनने को मिलता है। और इसके अन्य नाम भी हैं जैसे नारद वीणा, पार्वती वीणा और कांदे की वीणा, लेकिन इसका वास्तविक नाम रुद्र वीणा या सार वीणा है। तथा असद अली खां साहब जी के पूर्वज इसे सरस्वती वीणा भी कहते थे। और इसी तरह दक्षिण में जो तंजोरी वीणा है उसका नाम भी सरस्वती वीणा ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरस्वती वीणा के दो प्रकार हैं, एक उत्तर भारतीय सरस्वती वीणा अर्थात रुद्र वीणा और दूसरा दक्षिण भारतीय सरस्वती वीणा अर्थात तंजोरी वीणा। ये सरस्वती वीणा के दो भेद हैं या प्रकार हैं। रुद्र वीणा में सारिकाएं होने के कारण ही इसे सार वीणा के नाम से जाना जाता है, जैसे पहले भी बताया है। इसे पार्वती वीणा इसलिए कहा गया कि इसका निर्माण शंकर जी ने पार्वती की शयन मुद्रा के आधार पर किया था। और कांदे की वीणा कहने का कारण यह है कि इसके तुम्बे को बाएं कंधे के सहारे अटकाकर इसका वादन किया जाता है, तो संभवतः इसलिए इसको कांदे की वीणा कहा गया है। इसका सर्वप्रथम नारद कृत संगीत मकरंद ग्रंथ में उल्लेख होने के कारण इसका नारद वीणा नाम पड़ा। यदि इसके रुद्र वीणा नामकरण की चर्चा की जाए तो डॉक्टर लालमणि मिश्र जी का कहना है कि रुद्र वीणा में एक सप्तक में 12 स्वर स्थानों की स्थापना के कारण इसमें 11 रुद्र एवं एक महारुद्र के दर्शन भारतीय लोगों ने किए, जिससे इस वीणा को रुद्र वीणा कहा जाने लगा। ये उनका मत है डॉक्टर लालमणि मिश्र जी का। इसका वादन ध्रुपद शैली के आधार पर किया जाता है तथा स्वतंत्र वादन अर्थात एकल वादन भी इसका किया जाता है। आजकल के अन्य तंत्री वाद्यों की वादन शैलियां इसकी वादन शैली के आधार पर ही विकसित हुई हैं। आधुनिक समय में रुद्र वीणा के लिए बीन संज्ञा का प्रयोग भी किया गया है। हालांकि बीन एक प्रकार का सुशिर वर्ग का वाद्य भी होता है, अर्थात जो सपेरे
होते हैं उनके पास होता है, जो कि भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि प्रदेशों के लोक संगीत का वाद्य भी है। तथा अधिकतर यह है स्पेरा संप्रदाय के लोगों के पास आप देख सकते हैं। तथा इसका जो वास्तविक नाम है वो पुंगी है, पुंगी। तो उसको बीन भी कहते हैं साधारण भाषा में, लोक भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में। अगर थोड़ा इसको रुद्र वीणा के संदर्भ में देखें तो रुद्र वीणा या वीणा को बीन एक आम बोलचाल की भाषा में या एक संगीत की भाषा में बीन कहा गया है। और वैसे इसका नाम वीणा है तो वीणा से वीण अथवा बीन ऐसे ही अपभ्रंशित होकर पड़ गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसी तरह वीणा को या वीणा बजाने वाले को बीनकार भी कह देते हैं। अब बात करते हैं रुद्र वीणा की बनावट की। रुद्र वीणा की बनावट की अगर बात करें तो इसकी बनावट अथवा इसकी जो ढांचागत आकृति है उसकी चर्चा करें तो इसकी डांड अर्थात दंड की लंबाई 22 इंच तथा चौड़ाई 2.5 इंच होती है। इसी डांड पर 19 से 24 पर्दे रोल मिश्रित मोम की सहायता से चिपकाए जाते हैं। इसके तुम्बों की संख्या 2 होती है जिनकी आकृति एक समान होती है। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं: स्थान अर्थात डांड, दूसरा है करहा अर्थात कड़ा, नंबर 3 ब्रिज या घुर्च या घुड़च, और नंबर 4 पर का मतलब छोटे घुर्च, और नंबर 5 सार अर्थात पर्दे या सारिकाएं, नंबर 6 पे है चुमकी, और नंबर 7 तार अर्थात तंत्रियां, नंबर 8 खूंटियां, नंबर 9 मेरू या तार गहन, और नंबर 10 कोण या मिजराब, जिससे रुद्र वीणा का वादन किया जाता है। अब बात करते हैं रुद्र वीणा के पर्दे अर्थात सार अर्थात सारिकाएं। सार या सारिका से अभिप्राय रुद्र वीणा के पर्दों से होता है, जो कि प्राचीन संज्ञाएं हैं। इसमें 18 से 24 पर्दे होते हैं, जैसे पहले चर्चा हुई है, जो सितार आदि वाद्यों के पर्दों से भिन्न तरह के होते हैं या अलग तरह के होते हैं। सितार के पर्दे कुछ गोलाई में होते हैं, जबकि रुद्र वीणा के पर्दे अपेक्षाकृत सीधे होते हैं तथा ये स्थिर अर्थात अचल होते हैं। ये खिसकाए नहीं जा सकते या ऊपर नीचे नहीं होते, ये फिक्स होते हैं तथा इन्हें रोल मिश्रित मोम द्वारा निर्धारित स्थान पर चिपकाया जाता है। इन्हें रुद्र वीणा के दंड में खांचा बनाकर स्थापित किया जाता है, जो बाद में खिसकाए नहीं जा सकते। जैसे सितार में खिसकाए जा सकते हैं, लेकिन रुद्र वीणा के पर्दे में ये व्यवस्था नहीं होती, वो फिक्स होते हैं, वो खिसकाए नहीं जा सकते, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, वो एक जगह फिक्स है। इसलिए रुद्र वीणा वादक अपनी इच्छा अनुसार पर्दों की स्थापना करवाते हैं। जैसा कि स्वर्गीय उस्ताद असद अली खां साहब ने अपनी वीणा में केवल 19 पर्दों की स्थापना करवा रखी थी, जो इस प्रकार से है: मा पा धा धा नी नी सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा। ये 19 पर्दे थे मंत्र सप्तक से लेकर तार सप्तक तक। इस प्रकार प्रत्येक रुद्र वीणा वादक अपनी सुविधा अनुसार अपनी वीणा में पर्दों की संख्या निश्चित करते थे और आज भी करते हैं। अपनी उनकी जो सुविधा हो कि इतने पर्दे रखने हैं तो वो ऐसे रखते हैं। जैसे असद अली खान साहब जी के बारे में बताया कि उन्होंने 19 पर्दों की वीणा थी, या उनकी वीणा में 19 पर्दे हैं, ऐसी उनकी व्यवस्था है। अब बात करते हैं रुद्र वीणा के तार अर्थात तंत्रियां। रुद्र वीणा में कुल 7 तार होते हैं और इसमें सितार की तरह तर्व के तार नहीं होते। इन 7 तारों में 4 प्रमुख तार होते हैं तथा 3 चिकारी के तार भी होते हैं, अर्थात रुद्र वीणा में चिकारी के 3 तार हैं और 4 मुख्य तार हैं, टोटल 7। इसका बाज का तार सितार के बाज की तार की अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है। इसके चिकारी के कुल 3 तारों में से 2 तार मुख्य तारों के बाईं तरफ तथा एक अन्य तार उसके दूसरी तरफ को होता है।
इसकी मुख्य ब्रिज अर्थात चौकी पर 4 तार होते हैं। इसकी 4 मुख्य तारों को निम्नलिखित ढंग से मिलाया जाता है। जो पहला तार है वो नाइकी का तार अर्थात बाज का तार, जो कि मंदर सप्तक के माँ में मिलाया जाता है। दूसरा है खरज का तार, यह मंदर सप्तक के सा में मिलाया जाता है। तीसरा है पंचम का तार, यह मंदर सप्तक के पंचम में मिलाया जाता है। चौथा है लरज का तार, यह मंदर सप्तक के गा में अर्थात गंधार में मिलाया जाता है। अब रुद्र वीणा के चिकारी के तारों की बात करते हैं। तो रुद्र वीणा की चिकारी या पार्श्व के तार मध्य सप्तक के सा अर्थात षड्ज और मंदर सप्तक का सा षड्ज में मिलाए जाते हैं, अर्थात मध्य सप्तक के सा में और मंदर सप्तक के सा में मिलाए जाते हैं। वीणकर स्वर्गीय उस्ताद असद अली खान साहब के अनुसार रुद्र वीणे की तारों को निम्नलिखित ढंग से मिलाना चाहिए। नंबर 1, बाज के तार को मध्य सप्तक के माँ में। नंबर 2, खरज के तार को मंदर सप्तक के सा में। और नंबर 3, पंचम के तार को मंदर सप्तक के पंचम में। और नंबर 4, लरज के तार को मंदर सप्तक के रे में अर्थात ऋषभ में मिलाया जाना चाहिए। और ये असद अली खान साहब के अनुसार है। और असद अली जी के अनुसार रुद्र वीणा की चौथी मुख्य तार शुद्ध ऋषभ से मिलाई जाती है, भले ही किसी राग में ऋषभ वर्जित हो या कोमल ऋषभ लगता हो। हाँ, इतना अवश्य है कि शुद्ध ऋषभ वर्जित वाले राग में यह तार छेड़ा नहीं जाता, लेकिन मिलाते उसी में है। इसके चिकारी अर्थात पार्श्व के संयुक्त तार मध्य सा एवं तार सा में मिलाए जाते हैं तथा तीसरा चिकारी का तार मंदर सा में मिलाया जाता है। अब बात करते हैं चिकारी के तार की। प्रथम चिकारी मध्य सप्तक के षड्ज में, दूसरी चिकारी तार सप्तक के षड्ज में और तीसरी चिकारी की तार मंदर सप्तक के षड्ज में मिलाई जाती है। अब बात करते हैं रुद्र वीणा के मिजराब के बोलों की। इसके मिजराब के बोल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से है: ड, ग और ड़। ड ग ड। अब ड की क्या परिभाषा है? जब मिजराब युक्त तर्जनी उंगली, मिजराब जिस उंगली में पहना जाता है तर्जनी उंगली, जब मिजराब युक्त तर्जनी उंगली द्वारा बाहर से अंदर की तरफ आघात या प्रहार किया जाता है तो वो ड का बोल कहलाता है रुद्र वीणा में। दूसरा ग। गा का बोल है जब मिजराब युक्त मध्यमा उंगली, मतलब दोनों उंगलियों में मिजराब पहने जाते हैं, तर्जनी में भी और मध्यमा उंगली में भी, अर्थात पहली और दूसरी उंगलियों में 2 मिजराब डलते हैं। तो जब मिजराब युक्त दूसरी उंगली अर्थात मध्यमा उंगली द्वारा बाहर से अंदर की तरफ आघात या प्रहार किया जाता है वो गा का बोल होता है। और जब तीसरा जो बोल है वो है ड। पहला बोल था ड, दूसरा था ग, तीसरा बोल है ड। ड ग ड। और चौथा बोल इसमें चिकारी का है वो र होता है, ड ग ड र। अब तीसरा बोल है ड, जब मिजराब युक्त मध्यमा उंगली बाहर से अंदर की तरफ आघात किया जाता है। जब मिजराब युक्त मध्यमा उंगली, जब मिजराब युक्त मध्यमा उंगली को अंदर से बाहर की तरफ आघात करें तो वो ड का बोल, और जब चिकारी के तार पर आघात किया जाता है तो वो र का प्रहार होता है। तो ये बने बोल ड ग ड र। और इनमें मुख्यतः ड ग ड ये 3 प्रकार के बोल ही प्रयुक्त होते हैं तथा चौथा बोल जो है वो र चिकारी के तार पर आघात करने से उत्पन्न होता है तथा इसी आधार पर इसके अन्य बोलों का निर्माण किया जाता है। इसकी वादन शैली निम्नलिखित 18 लापंगों पर आधारित है, अर्थात इसमें 18 लाप के अंग है और उस पे इसकी वादन शैली आधारित है। और इसमें सितार की भांति मसीत खाने एवं रजा खाने गतें नहीं बजाई जाती, अपितु ध्रुपद पर आधारित बंदिशें बजाई जाती हैं।
जैसे सितार में मसीत खानी और रजा खानी इत्यादि गतें बजाते हैं, लेकिन रुद्र वीणा में गतें ना बजाकर बल्कि ध्रुपद पर आधारित बंदिशें बजाई जाती हैं। अर्थात गायन में जो ध्रुपद गाए जाते हैं वही बीन पर, बीन मतलब वीणा पर, रुद्र वीणा पर बजाए जाते हैं। इसके वादन के अंत में झाला बजाना आवश्यक नहीं होता, अपितु तार परन कहकर इसका वादन समाप्त किया जाता है। जबकि उस्ताद असद अली खान साहब आलाप में झाला बजाकर अंत में तार परन कहकर वादन समाप्त करते थे। इसका वादन भी वाणियों से जुड़ा हुआ है, जैसे 4 वाणियां बताई गई हैं। तथा स्वर्गीय उस्ताद असद अली खान साहब के अनुसार खंडहार वाणी से वो अपना वादन करते थे और इसका वादन वज्रासन की मुद्रा में बैठकर किया जाता है। इसका भार कितना होता है? लगभग 10 किलोग्राम रुद्र वीणा का। तथा इसका वादन अति कठिन माना गया है क्योंकि ये वज्रासन की मुद्रा में बैठकर किया जाता है। जैसे सितार में बैठते हैं वैसा नहीं बैठते, वज्रासन में इसको लेकर बैठते हैं, जो कि काफी मुश्किल है। प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादकों में जो इसके वादकों की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा पीछे चलें तो सदारंग अदारंग न्यामत खां, उस्ताद सादिक अली खां, उस्ताद समोखन सिंह, उस्ताद बजीर खां, उस्ताद मोहम्मद शरीफ खां, उस्ताद मुराद खां, श्री मिश्री सिंह, उस्ताद बाबू खां, उस्ताद बंदे अली खां, उस्ताद कासिम अली खां, उस्ताद उमराब खां एवं उस्ताद अमीर खां, उस्ताद जिया मोहिद्दीन डागर, पंडित असीत कुमार बनर्जी, पंडित हिंद गंधर्व दिवेकर पुणे वाले, श्री हिंदराज दिवेकर तथा बिंदु माधव पाठक इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जो इसके प्रसिद्ध वादक या मुख्य वादक रहे हैं। और इस वीणा का प्रचलन दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक है तथा वहां ये तंजोरी वीणा के रूप में प्रचलित है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं रुद्र वीणा की वादन शैलियों की। रुद्र वीणा की वर्तमान समय में 2 प्रमुख वादन शैलियां हैं। नंबर 1 मालवा की, मालवा मतलब मध्य प्रदेश वाला मालवा, एक मालवा पंजाब में भी है। तो मालवा की जो बीन वादन शैली अर्थात मध्य प्रदेश में, और दूसरी है रामपुर उत्तर प्रदेश की बीन वादन शैली। तो ये रुद्र वीणा की 2 प्रसिद्ध वादन शैलियां हैं। अब हम बात करते हैं विचित्र वीणा की। विचित्र वीणा अर्थात बट्टा बीन, जैसा कि नाम से ही थोड़ा एक हिंट मिल रहा है कि बट्टा बीन मतलब इसका वादन मिजरा होता है, जो इसकी तारों पर घर्षित किया जाता है, घिसाया जाता है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो विचित्र वीणा, प्राचीन काल में विचित्र वीणा का प्रचलन नहीं था, अपितु यह एक आधुनिक वीणा है। क्योंकि किसी प्राचीन एवं प्रवृत्ति ग्रंथ में इसके नाम का उल्लेख नहीं मिलता। विद्वानों के विचारानुसार विचित्र वीणा का विकास कहाँ से हुआ है? वो प्राचीन एक तंत्री वीणा से इसका विकास मानते हैं विचित्र वीणा का। इसे बट्टा बीन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तार पर बट्टा या कांच का या संगमरमर का गोला घर्षित करके इसे बजाया जाता है। इसका प्रचलन उत्तर भारत संगीत में है। आकृति में यह वीणा बिल्कुल रुद्र वीणा की भांति ही होता है, लेकिन दोनों वीणाओं में अंतर केवल इतना है कि रुद्र वीणा में पर्दे होते हैं तथा इसमें पर्दे नहीं होते। इसका जो दंड है वो रुद्र वीणा की अपेक्षा कुछ अधिक चौड़ा होता है। मथुरा के निवासी राधा कृष्ण गोस्वामी इस वीणा के प्रमुख वादक रहे हैं। इसके वर्तमान वादकों में पंडित गोपाल कृष्ण जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है तथा उनके अनुसार इसका नामकरण प्राचीन चित्रा वीणा के आधार पर विचित्र वीणा किया गया है। ये पंडित गोपाल कृष्ण जी का मत है और उनका कहना है कि जो विचित्र वीणा का नामकरण है प्राचीन चित्रा वीणा के आधार पर हुआ है। उनका कहना है कि पटियाला के दरबारी संगीतज्ञ एवं सारंगी वादक उस्ताद अब्दुल अजीज खान ने दिल्ली में इस वाद्य का निर्माण करवाया था तथा इसे एक निश्चित आकार देने का श्रेय केवल उन्हीं को जाता है, अर्थात उस्ताद अब्दुल अजीज खान साहब
को इसका श्रेय जाता है। आरंभ में इसका नाम बट्टा बीन ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसे विचित्र वीणा कहा जाने लगा। इसका वादन ख्याल अंग से तथा सितार की भांति भी किया जाता है। इसमें झाला वादन की क्रिया सितार के जाला वादन की क्रिया से अलग होती है। झाला वादन के समय दा रा 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 को बजाने के लिए दा का बोल तर्जनी उंगली से, रा का बोल मध्यम उंगली से तथा अंतिम दो रा के बोल चिकारी पर तर्जनी या कनिष्ठा उंगली द्वारा बजाए जाते हैं। इसके प्रमुख अंग या भाग निम्नलिखित है। नंबर 1 तुम्बा, नंबर 2 दंड अर्थात डांड, नंबर 3 ब्रिज अर्थात चौकी या घुर्च, नंबर 4 लंगोट या तारगहन, लंगोट एवं तारगहन, पट्टी, नंबर 5 दाढ़ अर्थात कील, नंबर 6 खूंटियां, नंबर 7 गुल या गुल्लू, नंबर 8 तार तंत्रियां, तार या तंत्रियां, नंबर 9 मिजराब अर्थात कोण जिससे इसका वादन होता है, और नंबर 10 बट्टा जो कि इसकी तार पर घिसाया जाता है। एक तरफ कोण, दूसरी तरफ बाएं हाथ से इसकी तारों पर बट्टा का घर्षण होता है। जैसे सितार में तर्जनी उंगली रखते हैं, पर्दे पर दबाते हैं तार को, लेकिन इसमें बट्टा संगमरमर का गोला या कांच का गोला को दबाकर तार पर घर्षित करते हैं, तो इससे इस तरह स्वर निकलते हैं। अब तार, विचित्र वीणा में मुख्य तंत्रियों की संख्या 11 होती है तथा तरब की तंत्रियां 11 से 15 होती हैं, जिन्हें निम्नलिखित विधि से मिलाया जाता है। अब मुख्य तंत्रियां प्रथम तंत्री षड्ज की तंत्री जो कि मध्य सप्तक के सा में मिलती है या मिलाई जाती है। द्वितीय तंत्री अर्थात दूसरी तंत्री अर्थात तार, पंचम जो कि मंदर सप्तक के पंचम में मिलाई जाती है, तीसरी मंदर सप्तक के षड्ज में, चौथी अति मंदर सप्तक के षड्ज में पंचम में, और पांचवी तार अति मंदर सप्तक के षड्ज में, और छठी तार मंदर सप्तक के षड्ज में। अब चिकारी की तंत्रियां, चिकारी की तंत्री की बात, इसकी चिकारी की तंत्री की बात करें तो प्रथम चिकारी की तंत्री अर्थात तार मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाई जाती है, और दूसरी चिकारी तार सप्तक के षड्ज में मिलाई जाती है, और तीसरी चिकारी अति तार सप्तक के षड्ज में मिलाई जाती है। अब इसकी दक्षिणी पार्श्व की चिकारी जो होती है या दाईं तरफ की जो चिकारी है, वो चौथी चिकारी जो कि तार सप्तक के षड्ज में और पांचवी चिकारी तार सप्तक के षड्ज में मिलाई जाती है। उपरोक्त तंत्रियों के अतिरिक्त विचित्र वीणा में तरब की जो तंत्रियां हैं उनको राग विशेष के स्वरों के अनुरूप मिला लिया जाता है, अर्थात इसमें तरब की तंत्रियां भी होती हैं। अब विचित्र वीणा के मिजराब के बोल। विचित्र वीणा का वादन करने हेतु जिस उपकरण को दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्य एवं कनिष्ठा में धारण किया जाता है उसे मिजराब या कोण कहा जाता है। यह स्टील आदि धातु की मजबूत तार का बनाया जाता है जो एक कोण की भांति ही होता है। इसके प्रमुख बोल सितार की भांति दा एवं रा ही होते हैं तथा दा का बोल तर्जनी के घात से तथा रा का बोल मध्यम उंगली द्वारा बजाया जाता है तथा दोनों बोलों को संयुक्त रूप से बजाए जाने पर दा रा के बोल बनते हैं। अब है बट्टा। विचित्र वीणा वादन के समय बाएं हाथ में जो संगमरमर अथवा शीशे का या कांच का अंडाकार बड़ा गोला लेकर जो तंत्रियों पर घर्षित करते हैं उसे बट्टा कहते हैं। इसे बट्टे द्वारा राग वादन में मींड आदि की क्रिया तो नहीं की जा सकती, लेकिन गमक आदि की क्रिया की जा सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विचित्र वीणा वादन में दाहिने हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ के संचालन की प्रधानता होती है तथा इसमें सीधी एवं सरल तानों अर्थात तोड़ों को निकाल पाना आसान रहता है
और जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि इसमें बंदिश बजाने की दो शैलियां हैं, अर्थात दो शैलियां इसमें बंदिश बजाने की दो शैलियां हैं जो कि ख्यालंग एवं सितार की भांति गत वादन पर आधारित है। इसमें आलाप, जोड़ एवं झाला ध्रुपद शैली पर आधारित होता है तथा तालबद्ध रचनाएं ख्याल शैली पर आधारित होती हैं। प्रसिद्ध विचित्र वीणा वादक पंडित गोपाल कृष्ण जी के कथनानुसार इसका वादन 4.5 सप्तक तक अर्थात अनुमंद्र, मंद्र, मध्य, तार एवं अति तार सप्तक के सारे गा स्वरों तक किया जा सकता है। इसमें तार एवं तरब के तारों के लिए अलग अलग घुर्च अर्थात ब्रिज होती हैं। इसके प्रसिद्ध वादकों में उस्ताद अब्दुल अजीज खां पटियाला वाले, राधा कृष्ण गोस्वामी मथुरा से एवं पंडित गोपाल कृष्ण आदि के नाम, जो कि दिल्ली निवासी हैं, आते हैं, जिन्होंने इस वाद्य के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि डॉक्टर लालमणि मिश्र जी के अनुसार जिसे प्राचीन काल में ब्रह्म वीणा या घोषिका वीणा या घोषवती वीणा या एक तंत्री वीणा कहा जाता था, उसी को आज विचित्र वीणा या बट्टा बीन कहा जाता है। आजकल इस वीणा का प्रचलन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है तथा डॉक्टर अंजना भार्गव के मतानुसार इसके प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए इसके आकार एवं वादन विधि में कुछ परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार वर्तमान समय में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में अन्य तंत्री वाद्यों के साथ साथ रुद्र वीणा एवं विचित्र वीणा का ही प्रचलन देखने को मिलता है। अब वीणा की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो एक यहाँ बात बता देना और अति आवश्यक है कि वीणा के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे सितार, सरोद, स्वरमंडल, तानपुरा, संतूर, दिलरुबा, इसराज, सारंगी, वायलिन, ये भी वीणा के ही प्रकार हैं या आधुनिक या परिष्कृत रूप भेद हैं। लेकिन वीणा वाद्य विशेष की अगर हम बात करें तो वो रुद्र वीणा और विचित्र वीणा उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है और तंजोरी वीणा और गोटू वाद्यम दक्षिण भारतीय संगीत में प्रचलित है। थैंक यू। अब वीणा की जैसे चर्चा की है तो कुछ एक प्रश्न है जिसमें विद्यार्थियों के लिए नंबर 1, प्राचीन काल में वीणा वाद्य विशेष के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? दूसरा प्रश्न है, वीणा किस वर्ग का वाद्य है? नंबर 3, प्राचीन काल में समस्त तंत्री वाद्यों के लिए किस संज्ञा का प्रयोग होता था? नंबर 4, वर्तमान उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन सी वीणा का प्रयोग किया जाता है? नंबर 5, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन सी वीणा का प्रयोग होता है? नंबर 6, छठा क्वेश्चन, रुद्र वीणा में कितने तुम्बे होते हैं और विचित्र वीणा में कितने तुम्बे होते हैं? ये 7वां क्वेश्चन है। और 8वां क्वेश्चन है, किसी एक विश्व प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक का नाम बताएं। और 9वां क्वेश्चन है, किसी एक विश्व प्रसिद्ध विचित्र वीणा वादक का नाम बताइए। और 10वां प्रश्न है, रुद्र वीणा एवं विचित्र वीणा में कितने कितने तार अर्थात तंत्रियां होते हैं? ये 10 प्रश्न विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद। विद्यार्थी इन क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें और इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करें।